ये बात उस समय की है जब लंका के एक तट पर भगवान राम अपनी सारी सेना के साथ में हैं और ये सोच रहे हैं कि इतने बड़े समुद्र को पार कर किस तरह से मां सीता के बारे में पता लगाया जाए। आखिर इतने बड़े समुद्र को पार करके वहां जाएगा कौन। हनुमान जी भी वहां पे हैं, बाकी सारे लोग भी वहां पे हैं, लेकिन यही सोच रहे हैं कि आखिर उस लंका को पार करेगा कौन। लंका तक पहुंचने के लिए उस इतने बड़े विशाल समुद्र को पार करेगा कौन। आखिर किसमें होगी इतनी शक्ति। ठीक उस वक्त जामवंत जी याद दिलाते हैं हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में। जी हाँ, अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने रामायण को सुना है, अगर आप लोगों ने रामायण को देखा है, टीवी सीरियल के थ्रू हम लोगों ने देखा है रामायण को भी और पढ़ा है, सुना है, तो आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी अपनी शक्तियों को बचपन में ही भूल चुके थे और यही उन्हें कहा गया था कि समय आने पर वो शक्तियां, वो ताकत उनको याद दिलाई जाएगी। और ये काम उस समय करते हैं जामवंत जी। वो याद दिलाते हैं हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में, उनकी ताकत के बारे में, उनकी क्षमताओं के बारे में। तो क्या कहते हैं जामवंत जी, कही रीचपति सुनु हनुमाना, का चुप साति रहे हूं बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन जो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्हा पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। यानी ये सुनते ही कि राम काज के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। और हनुमान जी अपनी शक्तियों को पहचान जाते हैं और बहुत विशाल पर्वत के समान रूप को धारण करते हैं। आज इस दृष्टांत को यहां मैंने क्यों लिया है, आप लोगों के लिए। हम में से कई सारे लोग, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट इस वक्त में तैयारी में लगे हैं अपने एग्जाम्स की, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी क्षमताओं को, अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी ताकत को भूल गए हैं। घर में ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते, इतने सारे वीडियोस को देखते देखते, किताबों के अंदर घुसे हुए हम भूल गए कि क्या ताकत है हमारी, क्या क्षमता है, क्या कुछ हम करके आए हैं अब तक, क्या एग्जाम हम क्लियर करके आए हैं और अब कौन सा एग्जाम हमारे सामने है जिसे हमें पार करना है, जिसे हमें पास करना है। बस समझ लीजिए कि मैं यहां पे जामवंत जी की भूमिका को अदा करने आया हूं और अपने हनुमान यानी आप लोगों को अपनी ताकत और शक्तियों को याद दिलाने के लिए आया हूं कि पहचानिए, आप वही हैं जिन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी की है। आप वही हैं जिन्होंने अब तक के अपने जो भी एग्जाम्स थे वो सारे एग्जाम्स को बहुत जबरदस्त तरीके से पास किया है, उनमें बहुत अच्छे नंबर भी आप लोग लेके आए हैं। तो फिर अब क्यों पीछे हट रहे हैं, यानी अब क्यों घबरा रहे हैं। ऐसी कौन सी मंजिल है जिसे हम नहीं पा पाएंगे, जिसे हम हासिल नहीं कर पाएंगे। जरूर आप कर पाएंगे, क्योंकि आप पे भी वही ताकत है, वही क्षमता है। बस कमी है कि हम उस क्षमता को भूल गए हैं। कोई बात नहीं, मैं यहां इसलिए हूं, मेरे जैसे सारे टीचर्स यहां इसलिए हैं कि आपको अपनी क्षमताएं याद दिलवाई जा सके। तो पहचान लीजिए, अपने लक्ष्य को जान लीजिए। जिस तरह से यहाँ पे जामवंत जी ने बहुत सारी बातें कही हनुमान जी को, लेकिन हनुमान जी ने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना। लेकिन जैसे ही उनसे ये कहा गया, राम काज लगी तब अवतारा, कि आपका जन्म ही, आपका अवतार ही इसलिए हुआ है क्योंकि आपको भगवान राम के काम को करना है। तो बस ये समझ लीजिए कि आपका जन्म आखिर क्यों हुआ है। बस वो लक्ष्य सामने रख लीजिए। बस ये आप समझ गए कि हाँ जी, ये एग्जाम, ये मंजिल तो सामने है, इसी को हासिल करने के लिए ही हम यहां आए हैं, आपने यहां अवतरण लिया है। तो बस फिर तो मंजिल ऐसे आपको मिल के रहेगी। तो लग जाइए, जुट जाइए। तुम ऊर्जा के शक्ति पुंज हो, अपनी शक्ति को पहचानो। इन्हीं सारी बातों के साथ स्वामी विवेकानंद, यानी मैं आपको लेकर के आ रहा हूं सीधे सीधे भगवान राम के युग से आज के युग तक लेके आ रहा हूं। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा, जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाओ, जब तक कि आपको अपना लक्ष्य नहीं मिल जाए। तो दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अपनी ताकत को पहचान लीजिए, अपनी क्षमता को जान लीजिए। कहीं पर भी कोई उदासी, कुछ भी निराशा की चीजें हैं,
कहीं पर भी कुछ भी लगे उसको बिल्कुल हटाइए। वक्त इंतजार नहीं करेगा, वक्त को अपने हिसाब से हमको ढालना पड़ेगा। बस लग जाइए, जुट जाइए, मंजिल लक्ष्य आपके सामने है। पहचानिए अपनी ताकत को और बहुत मजबूती के साथ में जुट जाइए। तो यही कहना है मेरा अपने सारे हनुमानों से, हे हनुमान उठ जाइए और लग जाइए तैयारी में। फिर आपसे मुलाकात होगी। जय श्री राम।